हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को केवल 75 वन लाइनर्स में कंप्लीट करेंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ना, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। करंट अफेयर्स जो होता है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, ठीक है। और ये हमारी गारंटी है, अगर आप हमारे चैनल के सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे एग्जाम मार्क्स लेकर पास होंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर कहता है यूएन डेजिग्नेट्स 2024 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट। अब कैमलेट क्या है? कैमलेट होते हैं जैसे कि ऊँट हो गए, अलामा हो गया, अल्पाकाज हो गया, मतलब कि ऊँटों की अलग अलग प्रजाति। अब इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है? ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि जो डेजर्टेड एरिया है या फिर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में लाखों करोड़ लोग रहते हैं, तो उनकी जीविका का जो साधन होता है ना, वो यही ऊँट होते हैं। बस इन्हीं की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट के रूप में घोषित करा गया है। अब 2023 क्या था? 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब कि मोटा अनाज। अब इसी को हम याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि G20 की समिट हुई थी, हमारे देश में हुई थी, 2023 में हुई थी। इसी को चलते, इसी ईयर के चलते हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जितने भी जो गेस्ट आए थे उनको मोटे अनाज का खाना दिया था, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर है कि 70th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया था इंदौर MP में, मतलब कि 2023 में मनाया गया था, पिछले साल मनाया गया था MP में। अब 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है? ये तो मनाया ही नहीं गया क्योंकि तो जनवरी ख़त्म हो गई, हमारी जनवरी का एंड है, तो ये कब मनाया गया? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है। तो अगर एग्जाम में आता है तो 2024 का प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया गया है, ठीक है। इसको 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, 2025 में मनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हर 2 साल में इस दिवस को मनाया जाता है। मतलब अगर 2023 में मना लिया है तो 2024 में नहीं मनाया जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 25 में मनाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्मी अडॉप्ट टोपा विलेज अंडर सद्भावना स्कीम। अंडर दिस स्कीम आर्मी अंडरटेक वेलफेयर एक्टिविटीज़। मतलब सेना ने सद्भावना योजना के अंतर्गत पुंछ जिले के टोपा पीर गांव को, ठीक है, टोपा पीर गांव के एक मॉडल गांव के रूप में अपनाया है, ठीक है। सद्भावना, अब सद्भावना स्कीम क्या है? सद्भावना स्कीम ये है जहाँ पर कि जो सेना है, ठीक है, सेना है वो क्या करेगी? वो गुडविल शो करेगी अपनी, ठीक है। वहाँ पे जो भी स्कूल लद्दाख में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा लद्दाख में के लिए बनाई गई स्कीम है। यहाँ पर उन बच्चों के लिए, दूर दराज के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खुलवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, एजुकेशन टूर करेगी, चिल्ड्रंस में जो चिल्ड्रन जो रिमोट एरिया में, दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, उनमें एजुकेशन फैलाएगी। तो ये सद्भावना स्कीम आए तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आर्मी से रिलेटेड। और कौन सा उन्होंने विलेज को, गांव को अपनाया है, जो गोद लिया है, वो है टोपा विलेज। अब इस टोपा विलेज में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार इसरो के टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT को स्पेस एजेंसी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसरो ने अपने रॉकेट से लॉन्च नहीं करा है, इसने SpaceX का एक रॉकेट यूज़ करा है, फाल्कन 9 उससे G20 को लॉन्च करा है। G20 क्या है? टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है PM मोदी, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए का डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट, इसको इनागोरेट करा है, इसका उद्घाटन करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुरहानपुर जिला, ठीक है। बुरहानपुर जिले को 1 जिला 1 प्रोडक्ट, मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में इसको अवार्ड दिया गया है। किस लिए? केला प्रसंस्करण के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बुरहानपुर जिला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को, इनको एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के लिए, ठीक है। ये इंडिया से गए हैं, एम्बेसडर बने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत बने हैं। ये इंडिया के राजदूत हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनको राजदूत बनाया गया है। अब नेक्स्ट है MOU साइन बिटवीन
इंडियन रेलवे एंड CII टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट ग्रीन इनिशिएटिव। मतलब कि हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। अब ये क्यों करे हैं? क्योंकि जो रेलवे है इसको अपने आप को ज़ीरो एमिटर बनाना है, मतलब वो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ग्रीन बनाना है अपने आप को, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी कोयले से बनी है उसको कम यूज़ करे, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करे और वाटर का कंजप्शन कम हो सके। इसी चीज़ को चलते रेलवे ने CII से हस्ताक्षर करा है, MOU पे साइन करा है। चलिए, अब है सेबी का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं G. राम मोहन राव। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट। देखो अयोध्या एयरपोर्ट जो है वो भी बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि इसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया है। नाम इसका है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा है, ठीक है, और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है अयोध्या शहर में, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। चलिए अब नेक्स्ट है कि सिंगापुर, ठीक है, अब है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसको मिला है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला है? वो मिला है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा मतलब कि सिंगापुर के एयरपोर्ट के, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है उसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट 2023 का। अब नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। प्रसादम क्या है? इसको उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन मतलब जो MP है मध्य प्रदेश में, उसमें इसका उद्घाटन करा गया है। उज्जैन में भारत का पहला स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण करा गया। अभी प्रसादम क्या है? प्रसादम ये है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो जो स्ट्रीट फूड होता है, जो सड़क पे लगा हुआ खाना होता है, उसको बहुत ही क्लीन तरीके से परोसा जाएगा लोगों को। अब कहाँ पर परोसा जाएगा? ऐसी जगहों पर जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ पे कि लोग घूमने आते हैं, जिससे कि उनकी हाइजीन अच्छा रहे, हेल्दी रहे हमारा इंडिया, इसीलिए। चलिए अब कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है DRDO, ठीक है, जो इंडिया का जो DRDO है उसने लॉन्च करा है इंडिजीनस असॉल्ट राइफल, नेम है उसका उग्रम। मतलब DRDO ने अपने ही देश का बनाया हुआ असॉल्ट राइफल उग्रम, नाम क्या है? उग्रम, उसको लॉन्च करा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अभी ये जो बंदूक है, राइफल है, ये पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस को दे दी जाएगी, जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। तो उग्रम पूछे तो क्या है? उग्रम है हमारी असॉल्ट राइफल जो कि DRDO ने बनाई है। चलिए अब है द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार 2023 का द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है गणेश प्रभाकरण को, महावीर सैनी, ललित कुमार और RB रमेश और शिवेंद्र सिंह को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए ये अगर आपको हमारे, देखो ये तो सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर की, ठीक है, ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मंथली करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। अगर आपको 2023 के करंट अफेयर देखने हैं तो हमने इसको 2 वीडियो में कवर कर रखा है। वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 में कवर कर रखा है। 2023 के करंट अफेयर पूरे कंप्लीट है हमारे, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, और हमारे चैनल पर GS और पॉलिटी की भी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। पॉलिटी के MCQs की है और GS के MCQs की सीरीज़ चल रही है। और आपको मेंस की, अगर आपको कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आप मेंस चाहते हैं लिखना, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं। इसलिए चैनल पर जाइए, अंदर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है कि रामलला दर्शन स्कीम, रामलला दर्शन योजना कौन से राज्य ने इसको निकाला है? वो है, शुरू करा है हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अब ये क्या है? इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम की यात्रा करना चाहते हैं, उसमें मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी छत्तीसगढ़ में, रामलला दर्शन योजना। आपको पता है रामलला, अभी हमारे यहाँ पर उनका उद्घाटन हुआ है, ठीक है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो बस उसी से रिलेशन है इसका, रामलला का छत्तीसगढ़ से। चलिए अब है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह वो हैं जिनको, वो हमारे भारत की पहली वुमेन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। लेकिन किस में वो मिला है? घुड़सवारी में।
घुड़सवारी में पहली बार अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। अभी उनको घोषणा करी गई थी इनकी, तो उसमें पहले नंबर पर कौन आया है? वो आया है हमारा इंदौर और सूरत। इस बार पहले नंबर पर इंदौर और सूरत दोनों ही आए हैं, ठीक है, दोनों आए हैं। और उससे पहले जो इंदौर है वही फर्स्ट आता था। अब इंदौर जो है वो 7वीं बार फर्स्ट आया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 7 बार फर्स्ट आया है और सूरत भी फर्स्ट आया है इसमें। अब कौन सा ये हमारा शहर है? वो है 1 लाख से अधिक आबादी वाला, इस कैटेगरी में इनको मिला है फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो मिलन एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलन 24 एक्सरसाइज वो कब होगी? वो होगी हमारी 19 से 27 फरवरी 2024 में होगी और साथ में विशाखापट्टनम में होगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये करवाता कौन है? वो करता है इंडियन नेवी। हमारी जो इंडियन नेवी है, मतलब विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलन कहाँ पर होगी? मिलन 24 विशाखापट्टनम में होगी। कौन करवाता है? इंडियन नेवी करती है और फरवरी में होगी। चलिए अब भारत मतलब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 9वां एडिशन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी में हुआ। लेकिन कहाँ पर हुआ? हरियाणा में फरीदाबाद में हुआ, ठीक है। कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस मतलब विज्ञान महोत्सव हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। चलिए अब है 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ है नासिक में। और इसका उद्घाटन किसने करा? हमारे पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है। अब नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया कब जाता है? मनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए और कब से लेकर कब तक चला? ये चला है 12 से लेकर 16 जनवरी तक चला है ये। अब है एक किताब है जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक जो किताब है उसको लॉन्च किसने करा है? वो लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ये कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करा है इसको। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे मोदी जी पीएम मोदी जी का नाम आ गया। अब इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें यह दर्शाया गया है कि जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे पीएम हैं, उनका विज़न क्या है, उनकी दूरदर्शिता क्या है। उसमें ये दिखाया गया है जो मोदी जी हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, साथ में वो ग्रीन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़े लेकिन विदाउट पोल्यूशन बढ़े, ग्रीन इंडिया बने। बस इसमें यही बताया गया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्रीन फ्यूचर, जो हमारा भविष्य हो वो हरा भरा भविष्य हो। और पॉलिसीज़ बताई गई हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कोई क्या एक्शन लेना चाहिए, सब कुछ बताया गया है मोदी जी के बारे में इसमें। अब नेक्स्ट है एलजी जो है, ठीक है, एलजी ने, ठीक है, एलजी कंपनी है, आप सबको पता है एलजी की वॉशिंग मशीन आती है, बहुत कुछ आता है एलजी का। अब उसी कंपनी ने दुनिया का वर्ल्ड का पहला वायरलेस टीवी, आपको पता है हमारे पास टीवी है उसमें वायर लगता है फिर जाके हमारा टीवी चलता है, लेकिन इसने क्या बनाया है? ऐसा टीवी बनाया है जिसमें वायर ही नहीं होगा, उसको यहाँ रखो कहीं और रखो, उठा के ले जाओ अपने साथ। ऐसा टीवी बनाया है जिसमें कि उसका ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होगा। एलजी सिग्नेचर OLED। इसमें क्या होगा कि अगर पीछे कोई भी दीवार है, ठीक है, अब इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि अब टीवी भी चलेगा, यहाँ पे पिक्चर भी आएगी, साथ में दीवार भी दिख जाएगी। जो भी दीवार का पीछे जो भी पेंट है कुछ भी है इस टीवी में दिखेगा और पिक्चर भी चलती रहेगी। इस टाइप का टीवी बनाया है एलजी ने और ये दुनिया का पहला वायरलेस टीवी है। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो हमें लगाना है कि एलजी ने बनाया है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में क्लीनेस्ट गंगा टाउन, मतलब कि सबसे स्वच्छ गंगा टाउन, ये गंगा बह रही है हमारी, इसके बीच साथ में टाउन्स हैं, तो गंगा जिन जिन टाउन के पास से बहती है उनमें सबसे स्वच्छ टाउन कौन बना है, किसको पुरस्कार मिला है? वो मिला है वाराणसी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लीनेस्ट गंगा टाउन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज, उसको इनॉग्रेट करा गया है मुंबई में। अब किसने करा है? पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट करा है, उसका उद्घाटन करा है। मुंबई में समुद्र
तट पर बने भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु, नाम याद रखना, अटल सेतु का प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 21.8 किलोमीटर। अब इसमें क्या होगा कि आप 20 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई से मुंबई तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें ऐसा है कि देखिए समुंदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टाइप का आपका यहाँ से इस एरिया से लेकर इस एरिया में ब्रिज बना दिया जाएगा। आराम से 20 मिनट से आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। समुद्र के अंदर बनाया हुआ ये पुल है, सबसे लंबा है भारत का। चलिए, अब है पेंच टाइगर रिजर्व, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला, यहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है, डार्क स्काई पार्क का इसको खिताब मिला है। अब डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पार्क है कि जहाँ पर लाइटों का यूज़ नहीं करा गया है, जिससे कि जहाँ के जो जानवर हैं उनकी जो सोने उठने की जो साइकिल है वो सही रहे। वरना लाइट से क्या होता है कि वो उनको लगता है कि सुबह हो गई तो वो जल्दी उठ जाते हैं, हो रही होती है रात। तो उन्हीं की साइकिल को सही करने के लिए उस पार्क में, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व है, इसमें लाइट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा गया है और इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क इसको घोषित करा गया है। चलिए, अब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को किसको मिला है? वो मिला है हमारी इसरो को। इसरो वही हमारी एजेंसी है इंडिया की जिसने गगनयान को भेजना है, अभी भेजेगा, और चंद्रयान भेजा है और आदित्य L1 भी भेजा है। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें भेजता रहता है इसरो। ठीक है, तो इसको उत्कृष्ट उपलब्धि की कैटेगरी है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की कैटेगरी है, इसमें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इसको नवाजा गया है इसरो को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लोटस शेप सैटेलाइट, ठीक है, मतलब कि कमल, ठीक है, कमल के आकार का उपग्रह, ठीक है, कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब, ये किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है चाइना ने, अभी लॉन्च करा है, 9 जनवरी 2024 को लॉन्च करा है, जिससे कि वो यूनिवर्स में जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उनका पता लगा सकें। चलिए, अब नेक्स्ट है कि इंडिया कैन नाउ रिसीव रेमिटेंस फ्रॉम सिंगापुर डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट थ्रू UPI पे नाउ। ठीक है, UPI पे नाउ से अब क्या होगा कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया में यहाँ पे जो सिंगापुर में जो भी काम कर रहे हैं लोग, वो अपना जो पैसा है वो इंडिया में भेज सकते हैं, किसके द्वारा? UPI पे नाउ के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपना जो भी पैसा कमाएंगे इंडिया में भेज देंगे UPI पे के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो ओपन करेगा अपनी एक ब्रांच। कहाँ ओपन करेगा? श्रीलंका में, कैंडी में, श्रीलंका के कैंडी में ओपन करेगा। ठीक है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर अपनी एक ब्रांच ओपन करेगा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे क्या है कि ये एजुकेशन का एक कोलैबोरेशन है, हमारा एजुकेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे एजुकेशन फैलाई जा रही है। ठीक है, तो कौन खोलेगा? वो खोलेगा IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, ठीक है, डिप्टी गवर्नर किसके? RBI के, ठीक है, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा को भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1 साल और उनका बढ़ा दिया है, उनका जो टेन्योर है उनको 1 साल और बढ़ा दिया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए विस्तार की घोषणा कर दी है इनकी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिप्टी गवर्नर हमारे माइकल पात्रा ही रहेंगे और जो गवर्नर हैं वो है हमारे शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हमारे गवर्नर RBI के। अब इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया राजस्थान के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये देखिए आप लोग, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा होता है राजस्थान, ये हो गया राजस्थान हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ इतना ये हो गया हमारा राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में जो BSF है, ठीक है, ये राजस्थान की बाउंड्री है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान थे। यहाँ पर जो BSF है अभी भी यहाँ पे जो निगरानी करती है वो ऊँटों को ऊपर बैठ के ही करती है। तो इसीलिए इसी चीज़ को दर्शाने के लिए, इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल को चलाया था, मतलब इसका आयोजन हुआ था बीकानेर के राजस्थान में हुआ था। अब ऊँट यहाँ पे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, केवल रेत ही रेत होता है, इसीलिए। चलिए अब है किताब का नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स लॉन्च बाय
किसने लॉन्च करी? वो लॉन्च करी है MJ अकबर ने। किसने लॉन्च करी है? MJ अकबर, जो कि एक राइटर हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। MJ अकबर प्रसिद्ध लेखक हैं। गांधी आर लाइव इन 3 कैंपेन, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो अकबर, MJ अकबर, गांधी की किताब। चलिए अब नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग, ये वही नीति आयोग है जिसने कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था 2015 में। इसको हटा के नीति आयोग आया था। अब नीति आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में फ़िलहाल अभी ये बताया है, क्या बताया है कि 24.8 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो बहुसंख्यक गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। मतलब मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से बाहर निकल कर आ गए हैं अभी पिछले 9 सालों में। 2013 से 2023 के बीच में देखें तो 24.8, ठीक है, 24.8 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 24.8 करोड़ ही लगाना है। अगर आपको मेंस में लिखना है तो ये पॉइंट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि 75th एमी, ठीक है, एमी अवार्ड अभी अभी हुए हैं एमी अवार्ड। उसमें द बियर, ठीक है, द बियर है, उसको कॉमेडी की कैटेगरी में, ठीक है, कॉमेडी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी की कैटेगरी में के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखन, सहायक अभिनेता अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। मतलब कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, ठीक है, उन सब ने इसने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए द बियर ने जीता। एग्जाम क्वेश्चन आए। अब इसी के साथ अगर हम बोलें अब एमी अवार्ड में ही बेस्ट ड्रामा सीरीज़, ठीक है, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ किसने जीता है? वो जीता है सक्सेशन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही 2 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक सक्सेशन और एक द बियर। द बियर आए तो कॉमेडी, ड्रामा आए तो सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर फॉर 2023 किसको मिला है? मतलब कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फीफा में किसको मिला है? वो मिला है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के हैं और एक स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं। चलिए अब है 7वां, ठीक है, 7वां इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 7वां आएगा। ठीक है, 7वां इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? ठीक है, वो हुआ है दिल्ली में, इसका आयोजन हुआ है और ये एक ईयर लॉन्ग फेस्टिवल है, मतलब कि पूरे साल चलने वाला है। अब दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ होगा? ये लखनऊ में होगा, अयोध्या में होगा, वाराणसी में होगा। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को, ग्लोबल को बोलें तो हमें यूनाइट करना है, एकजुट करना है, किसके? रामायण के थ्रू। ठीक है, रामायण के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि फारसी जो है ना, पारसी लैंग्वेज जो भाषा है उसको 9th इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको अंदर मिला लिया गया है। मतलब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत देखें तो फारसी जो भाषा है उसको भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये वो कल्चरल क्लासिकल लैंग्वेज ये वो नहीं है जो हमारी 6 लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है हमारी? वो है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये हमारी वो 6 लैंग्वेज हैं जिनको कि 2004 से हमने ऐड करना स्टार्ट करा है। वो अभी भी हमारी 6 ही कल्चर लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिसको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने ऐड करा है। इनका इन 9 क्लासिकल लैंग्वेज का 6 क्लासिकल लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अलग हैं, ये अलग हैं। ये वो है 9 क्लासिकल लैंग्वेज जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूज़ होंगी और ये 6 वो क्लासिकल लैंग्वेज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है नई दिल्ली में और उसका उद्घाटन करा था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने करा, जो कि दिल्ली में उसका आयोजन हुआ। चलिए अब है असम वैभव। असम वैभव नाम का एक अवार्ड है जो कि असम सरकार देती है। असम सरकार का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो किसको मिला है? वो मिला है रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई कौन है? वो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो क्या मिला है इनको? असम वैभव मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट अभी फ़िलहाल की बात है कि जो फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ 2023 का बेस्ट वुमेन की बात यहाँ पर हो रही है, बेस्ट वुमेन की बात है, बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर की बात है, वो मिला है एतना बोनमती को, जो कि बार्सिलोना की रहने वाली है। ठीक है, अगर मेंस की हमने बात कर ली वो लियोनेल मेसी को मिला है, और यहाँ पे क्या है, एतना बोनमती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि जो विश्व आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद, आप सबको पता होगा हमारे देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी थे, चेस प्लेयर हैं, लेकिन अब उनका जो खिताब उनको पीछे पछाड़कर आर प्रज्ञानंद अब हमारे देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगर एग्जामिनर पूछता है कि हमारे देश का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है, विश्वनाथ आनंद या फिर आर प्रज्ञानंद, तो आपको आर प्रज्ञानंद आंसर लगाकर आना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं कि स्टेट में स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जी ये जो रैंकिंग है सबसे पहले कौन रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिलीज़ करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कर्नाटका, केरला और गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया गया है। उनका ये कहना है कि कर्नाटका, केरला और जो गुजरात है वो स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट है, यहाँ पे ईजिली स्टार्टअप खोले जा सकते हैं। तो इन 3 स्टेटों में अगर स्टार्टअप खोलेंगे तो ईजिली खुल जाएंगे, ये इस रैंकिंग का कहना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुई रेड फंड, ठीक है, सू रेडफर्न जो है वो कौन है, सू रेडफर्न जो है वो पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर है जिनको कि अपॉइंट करा गया है ICC ने। ठीक है, आपने सारे एम्पायर अभी तक मेल ही देखे होंगे, लेकिन ये सू रेडफर्न है, महिला एम्पायर है जिसको कि ICC ने अपॉइंट करा है, किसके लिए, बाईलेटरल सीरीज़ के लिए अपॉइंट करा है, और ये पहली फीमेल न्यूट्रल एम्पायर है। ठीक है, क्वेश्चन आए तो लगा देना आंसर इसका। अब है कि शांतनु झा अपॉइंटेड एज अ चीफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड के हम देखें तो पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में रियर एडमिरल शांतनु झा को नियुक्त किया गया। चलिए अब देखें, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर है। मतलब सभी मवेशियों जो दूध, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, मतलब जो भी दूध देता है उसके प्रोडक्शन में जो इंडिया है वो नंबर 1 पर है। किसके अकॉर्डिंग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। चलिए आंध्र प्रदेश के जो CM है, ठीक है, उन्होंने BR अम्बेडकर की जो मूर्ति है 125 फीट की मूर्ति विजयवाड़ा में उसका उद्घाटन करा है। ठीक है, अगर आप नेट पे देखोगे तो 125 दे रखा है और साथ में आपको दे रखा है 206 फीट, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उनका कहने का मतलब ये है जो मूर्ति है, ठीक है, ये जो मूर्ति है अगर उसकी हाइट देखें तो 125 फीट है, लेकिन अगर पूरे मॉन्यूमेंट की अगर हम हाइट देखें तो वो 206 फीट है। अगर एग्जाम में 125 लिखा हुआ आता है तो भी सही है, 206 लिखा हुआ आता है तो भी सही है। ठीक है, बस हमें देखना होगा कि 125 फीट में स्टैचू बोला है या फिर मॉन्यूमेंट बोला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन शूटर योगेश सिंह। ठीक है, इंडियन शूटर योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है, मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ हुई थी, ये हुई थी इंडोनेशिया में हुई है। तो किसने जीता है, योगेश सिंह ने जीता है। पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए फिलहाल जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार ये कहना है कि 16 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको कोचिंग जो है उनका नामांकन या फिर उनका एनरोलमेंट नहीं कर सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फिलहाल हमने देखा था पिछले साल कोटा में बहुत से सुसाइड के अटेम्प्ट हुए थे, सुसाइड केसेस आए थे। तो उनका ये कहना था कि जो 16 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो पढ़ाई का अपना इतना बोझ सहन कर सकें, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं, तो उनका केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस इन्हीं सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से छोटे बच्चों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है PM मोदी लॉन्चेस 6
पोस्टेज स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू अयोध्या राम मंदिर। आप सबको पता होगा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का इनागुरेशन करा था, पीएम मोदी जी ने करा था। तो उसी के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने 6 पोस्टेज स्टैम्प्स को भी निकाला है। ठीक है, अब अयोध्या राम मंदिर पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि वो किस शैली में बना हुआ है, इसके कितने पिलर हैं, कौन कौन से मार्बल यूज़ करे गए हैं, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड हमारी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, ये वही सेम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करी। कितनी करी हैं? 6 करी हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन से यूनियन मिनिस्टर, फिशरीज़ के जो मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रुपाला ने केरला में एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट का इनागुरेशन करा है। ठीक है, कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करा है, जिससे कि सस्टेनेबल फिशिंग हो सके। किसने करा है? पुरुषोत्तम रुपाला ने करा है, और केरल में करा है। कृत्रिम चट्टान परियोजना का रूप में इसको घोषणा करी है इसमें। अब इसमें करेंगे क्या? अब इसका एम क्या है? इसमें एम है जो फिशिंग, जो मछुआरे होते हैं ना, ठीक है, जो फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो उनकी लाइफ को ईजी बनाना है, उनकी लाइफ को अच्छा करना है, साथ में उनकी जो इनकम है उसको भी डबल करने का इनका एम है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, फोर्ब्स की अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, हाईएस्ट वैल्यू करेंसी कौन है? वो है कुवैत दिनार, इसको हम KDB बोलते हैं। ठीक है, कुवैत दिनार। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको US डॉलर जाके लगा कर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आए तो सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? वो है कुवैत दिनार। अब ऐसा क्यों है? इसका ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी है ना, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे चलती है? वो चलती है ऑयल रिजर्व से। वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, साथ में उनका टैक्स फ्री सिस्टम भी है। ठीक है, इसी की वजह से उनकी जो करेंसी है वो सबसे स्ट्रांग बन जाती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गूगल पे ने, ठीक है, गूगल पे ने NPCI के साथ एक समझौता करा है, जिससे कि अब क्या करेंगे? विदेश में भी हम लोग UPI से पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, UPI से पेमेंट हम लोग विदेश में भी कर सकेंगे, इंडिया से बाहर UPI से हम पेमेंट कर सकेंगे। किसकी वजह से? गूगल पे की वजह से और NPCI की वजह से। अब नेक्स्ट है 19th नाम समिट। ठीक है, 99 समिट जो है वो युगांडा के कंपाला में हुई है। नॉन अलाइंग मूवमेंट हुआ है। ठीक है, नाम 19th हुई है, मतलब कि 2 दिवसीय थी। 19वीं गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन था, जो कि 19 जनवरी को युगांडा के कंपाला में हुआ है। अब युगांडा कहाँ पर है? अब से सबसे बड़ी बात तो जो है, जो युगांडा है वो अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, अफ्रीका कंटिनेंट में आता है और इस साइड आता है, ये है युगांडा। ठीक है, युगांडा आता है और यहाँ पर आता है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और अफ्रीका में कंफ्यूज मत होना, ये पूरा कंटिनेंट है हमारा अफ्रीका का, और ये साउथ अफ्रीका एक देश है। तो कहाँ पर हुआ है? युगांडा के कंपाला में हुआ है नाम समिट। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त करा है, किसको अपॉइंट करा है डायरेक्टर जनरल के रूप में? वो करा है दलजीत सिंह चौधरी को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राम मंदिर। ठीक है, अब ये भी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अयोध्या में हुआ है। तो उसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था? वो डिज़ाइन बनाया है चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको रट लो कि चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष ने बनाया है। चलिए, नेक्स्ट है कि 2024 का जॉय अवार्ड, जो कि रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में है, रियाद का है, वो किसको मिला है? वो मिला है आलिया भट्ट को, जो हीरोइन है, एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, उनको मिला है। और वो क्या बनी है? पहली इंडियन वुमेन बनी है। ठीक है, इंडिया की पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव करा है। अब आपको याद कैसे रहेंगे? इसको याद ऐसे रहेगा कि जॉय अवार्ड है, जॉय मतलब हो गया कि खुशी,
ठीक है, तो हमें सिनेमा देखने से खुशी मिलती है। ये बस एक ट्रिक है याद करने के लिए है कि जॉय अवार्ड किससे रिलेटेड है, सिनेमा से, और किसको मिला है, आलिया भट्ट को मिला है। अब ये क्यों मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द सिनेमा, कि सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको मिला है, आलिया भट्ट को। चलिए, अब है बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है नोवाक जोकोविच को मिला है, और ये 8वीं बार मिला है। ठीक है, 8वीं बार मिला है। चलिए, नोवाक जोकोविच को मिला है बाल्कन एथलीट अवार्ड। अब है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मरणोपरांत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मरणोपरांत है, भारत रत्न का है, और पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इसको मिला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में के लिए चुना गया है। अब नेक्स्ट है कि पीएम सूर्य उदय योजना। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, ये क्या है, ये योजना है जिसको कि 22 जनवरी 2024 को लॉन्च करा गया है, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन लॉन्च करा गया है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत 1 करोड़ जो परिवार हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो अपनी छत पर अपनी छत पर सोलर पैनल्स लगाएंगे, उससे उनको क्या होगा, उनको ऊर्जा मिलेगी, सौर ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अब सूर्योदय नाम इसलिए है क्योंकि जब सूरज आता है तो पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है। अब इन सभी के छतों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो उससे इनके घरों में उजाला हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है पीएम सूर्योदय योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक बुक है, बुक का नाम, मतलब किताब है, उसका नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। ठीक है, वो उसको लॉन्च किसने करा है, उसको लॉन्च करा है अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च करा है। अब ये लचित बारफुकन कौन थे, लचित बारफुकन जो थे वो असम के वॉरियर थे। ठीक है, असम के लड़े थे, असम को उन्होंने बचाया था, 17वीं सेंचुरी से रिलेशन रखते हैं। इन्होंने असम को बचाया था मुगल्स के अटैक से। ठीक है, जो मुगल थे उनके अटैक से इन्होंने बचाया था। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं असम के लिए। अब नेक्स्ट है कि अनुवादिनी ऐप क्या है, इसको केंद्र सरकार ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है। ये एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करा जाएगा, मतलब कि बहुभाषी शिक्षा को प्रमोट करा जाएगा। अब इसमें ये होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में शिक्षा लो, आपको एजुकेट होना है, आप कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बंगाली, मद्रासी, उड़ीसी कुछ भी आती हो, आप अपनी मदर टंग में, बच्चों को मदर टंग में ही सिखाया जाएगा, जिससे कि वो समझ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ये है अनुवादिनी ऐप। अब है इंडिया किर्गिस्तान, यहाँ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे किर्गिस्तान है। ठीक है, उसका 11वां एडिशन, इंडिया किर्गिस्तान स्पेशल फोर्स खंजर। ठीक है, खंजर का 11वां एडिशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है इंडिया किर्गिस्तान का। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आपको सही कर लेना आप इसको। उसका 11वां एडिशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है 11वां एडिशन। चलिए, अब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काबो वर्डे क्या है, एक देश है, इसको मलेरिया फ्री घोषित करा है। ठीक है, मलेरिया फ्री घोषित करा है। अभी जो काबो वर्डे है ये 3rd अफ्रीकन देश है। ठीक है, अफ्रीका का 3रा देश है। उससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया, ठीक है, मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया फ्री घोषित करा है। अब काबो वर्डे को इन्होंने घोषित करा है मलेरिया फ्री कंट्री। चलिए, अब है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ये क्या है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो अरेबियन सी, मतलब कि अरब सागर में हुई है, और इसमें इंडिया, यूएई और फ्रांस, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से हुई है। इन तीनों ने कंडक्ट करवाई है साथ में। कहाँ पर हुई है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि क्या हुआ है कि भारत में, ठीक है, भारत ने टिड्डियों से निपटने के लिए
के प्रकोप से निपटने के लिए अफगानिस्तान को, ठीक है, अफगानिस्तान को 40,000 लीटर एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब कि पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक मैलाथियान, ठीक है, अफगानिस्तान में पहुंचाया है, जिससे कि वो टिड्डियों को अफगानिस्तान में ही कंट्रोल कर लें और इंडिया में आने से बच सकें। इसलिए पहले से उनको पेस्टिसाइड दे दिया है, टिड्डियाँ वहीं मर जाएंगी तो इंडिया में नहीं आएंगी। इससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि मैड्रिड विल होस्ट स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम द 2026 से लेकर 2035 तक। जो मैड्रिड एक देश है 2026 से लेकर 2035 तक मतलब कि पूरा एक दशक 10 सालों के लिए बार्सिलोना की जगह स्पेनिश फार्मूला की एक ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? मैड्रिड करेगा ग्रैंड प्रिक्स की, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी 2026 से 35 तक करेगा। अब जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है, ये किसको मिला है? ये मिला है रवि शास्त्री को। अब रवि शास्त्री कौन थे? वो पहले पूर्व इंडियन हेड कोच थे, ठीक है। रवि शास्त्री को क्या मिला है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, हैदराबाद में मिला है और अभी मिला है 2024 में मिला है। चलिए नेक्स्ट है, अभी 75वां गणतंत्र दिवस हमारा क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर गेस्ट कौन था? वहाँ पर गेस्ट बने थे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर एमैनुअल मैक्रोन बने थे। अब ये जो मैक्रोन थे ये फ्रांस के हैं, प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फ्रांस जो है इंडिया में गणतंत्र दिवस पर गेस्ट बनने छठी बार गेस्ट बना है हमारा, ठीक है, छठी बार गेस्ट बना है। अब इससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया ने US के प्रेसिडेंट के लिए बोला था कि आप हमारे गेस्ट बन जाओ, लेकिन जो अमेरिका का जो बाइडेन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। तो फिर शॉर्ट नोटिस पे इंडिया ने क्या बोला कि अब फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुला लेते हैं, तो वो आ गए। तो इससे क्या दिखाई देता है? इससे दिखाई देता है इंडिया और फ्रांस की फ्रेंडशिप, ये दिखाई देती है। चलिए अब ये वही लिखा है, सेम है। अब नेक्स्ट है भारत GPT। भारत GPT क्या है? भारत GPT है सबसे पहले तो ये है, इसको लॉन्च किसने करा है? इसको लॉन्च करा है CoRover.ai, कन्वर्सेशनल AI ने इसको लॉन्च करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत का खुद का इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जो कि 22 लैंग्वेज में है, ठीक है, 22 लैंग्वेज में है। सेम यही है कि AI का 22 भारतीय लैंग्वेज में है। ये AI संवादों को बढ़ाने बदलने के लिए भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल है। इंडिया का पहला है भारत GPT, जो कि 22 लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए अब नेक्स्ट है, फिलहाल अभी भारत विभूषण, भारत भूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिले हैं। तो हम देख लेते हैं किस किस को मिला है, इम्पोर्टेंट उनको देख लेते हैं किस किस को मिला है। एक है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा अवार्ड है ये पद्म विभूषण। किसको मिला है? बिंदेश्वर पाठक। अब बिंदेश्वर पाठक कौन है? वो है सोशल वर्कर हैं और ये फाउंडर थे, ठीक है, ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल के, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे और ये बिहार से रिलेशन रखते हैं अपना, ठीक है। वेंकैया नायडू ये पहले मतलब कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति। चिरंजीवी ये एक्टर हैं और वैजयंती माला भी एक्ट्रेस हैं। और साथ में जो पद्मा सुब्रमण्यम ये जो हैं ये कौन है? ये डांसर हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट पद्म विभूषण, इसमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं हमारे, ठीक है। अब है पद्म भूषण। पद्म भूषण किसको मिला है? वो मिला है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन थी? जिनका अभी देहांत हुआ है, अभी डेथ हुई है इनकी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज थी। मिथुन चक्रवर्ती, राम नायक, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर और उषा उत्तुप, ये हो गए हमारे पद्म भूषण। और पद्मश्री बहुत मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला है, उसमें से इम्पॉर्टेंट है रोहन बोपन्ना और जोशना चिन्नप्पा और चार्लोट चॉपिन, जो कि फ्रांस के हैं, इनको मिला है। अब नेक्स्ट है इसरो ने पहली 1 जनवरी को न्यू ईयर पे 2024 में लॉन्च करा था अपना पहला मिशन, जिसका नाम था एक्सपोसैट श्री हरिकोटा से लॉन्च करा है। उसका लॉन्च व्हीकल का नाम था PSLV C58, ठीक है, C58 था, एक्सपोसैट था। वो करेगा क्या? वो करेगा यूनिवर्स में जाके ब्लैक होल्स और साथ में न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा।
तो 1 जनवरी 2024 पर एक्सपो सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च करा है इसरो ने। इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स में, ठीक है, महिला सिंगल्स में कौन जीता है, वो है एरिना सबालेंका, ठीक है, एरिना सबालेंका जीती है ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीता है, सेकंड बार जीती हैं। और साथ में अगर डबल्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो डबल्स में कौन जीता है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडबन जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे ध्यानचंद आएगा, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 को किसको मिला है, ये है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला है। चलिए, अब आप सबने 26 जनवरी की परेड तो देखी होगी, तो उसमें इम्पॉर्टेंट था अनंत सूत्र, ठीक है, अनंत सूत्र ये टॉप अट्रैक्शन रहा है रिपब्लिक डे 2024 का। अब ये क्या है, जो अनंत सूत्र है, सबसे पहले तो ये संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको करा है। इसने क्या करा है कि देश के अलग अलग राज्यों से जितने भी मशहूर कारीगर थे उनसे बनी साड़ियों को, ठीक है, उनसे बनी साड़ियों को प्रदर्शित करा था, ऐसे लगा दिया था, साड़ियों को प्रदर्शित करा था। और जिससे कि ये क्या दिखाना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे देश की संस्कृति को दिखा रहे हैं, हमारे देश की विविधता को दिखा रहे हैं कि विविधता में एकता है। इस चीज़ को प्रदर्शित करा था यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, अनंत सूत्र मतलब क्या हो गया, धागा हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, ये थे हमारे 75 वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।